अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल प्लेन एंड एक्सिस। बट बिफोर डैट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप प्लेन एंड एक्सिस इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, एंड दैट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन। व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन? पहले हम देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह की होती है। तो इट इज़ अपराइट, यानी कि बॉडी इज़ स्ट्रेट एंड वर्टिकल, ठीक है, फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स एट साइड एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, फीट इज़ पैरेलल एंड स्लाइटली अपार्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया एनाटॉमिकल पोजीशन। अब सवाल ये है कि क्यों ज़रूरी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस करना। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड बॉडी पॉस्चर है जो कि बॉडी को समझने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब ये कि ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसमें जब भी हम किसी बॉडी पार्ट की डायरेक्शन, लोकेशन या मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एंटीरियर पार्ट, तो हमें पता है कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन को देखते हुए एंटीरियर पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमेशा इसी तरह एनाटॉमिकल पोजीशन को बेस बनाया जाता है। अब चाहे पेशेंट जो हमारे पास आया है उसकी पोजीशन जैसी भी हो, बट मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि पोस्टीरियर साइड, तो इसका मतलब मैं पेशेंट की बैक साइड की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ लैटरली, तो इसका मतलब मैं साइड की बात कर रही हूँ। तो ये बॉडी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन पता होना ज़रूरी है। अब नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्लेन एंड एक्सिस, क्योंकि हमें एनाटॉमिकल पोजीशन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि प्लेन एंड एक्सिस में क्या डिफरेंस है, मतलब प्लेन क्यों समझना ज़रूरी है। असल में प्लेन जो है वो एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होती है जो कि बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। किस तरह से? यानी कि लेफ़्ट एंड राइट, एंटीरियर पोस्टीरियर, या फिर मैं कह सकती हूँ सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है। और जो एक्सिस होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है। और लेट्स डिस्कस दी एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इमेजिनरी फ्लैट लाइंस होती हैं जो कि बॉडी को डिवाइड करती है डिफरेंट पार्ट्स में। ये यूज्ड होती है लोकेशन और मूवमेंट को डिस्क्राइब करने में। प्लेन्स हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड दी ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास सैजिटल प्लेन होता है तो फ्रंटल एक्सिस होता है, और जब फ्रंटल प्लेन होगा तो सैजिटल एक्सिस होगा, ठीक है। इसी तरह से जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो जब होगा तो कौन सा एक्सिस होगा? वर्टिकल एक्सिस होगा। ट्रांसवर्स को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं और वर्टिकल को हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत इजीली डायग्राम्स वगैरह आइडेंटिफाई करने में इजी होगी एमसीक्यूज़ में। प्लेन में फर्स्ट वी हैव इज सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन बॉडी को लेफ़्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करता है। मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सैजिटल प्लेन में सारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स होती हैं, अब चाहे वो शोल्डर की हो, एल्बो की हो, हिप की हो या फिर नी की हो। नेक्स्ट वी हैव इज़ फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। अब फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस कौन सा होगा इसका? सैजिटल एक्सिस। फ्रंटल प्लेन बॉडी को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कि बॉडी का फ्रंट एंड बैक। फ्रंटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होंगी? सारी एबडक्शन और एडक्शन, यानी कि जंपिंग जैक्स वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन की। सो ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स अगर प्लेन है तो इसका एक्सिस कौन सा होगा? वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू द अपर एंड लोअर पार्ट। अपर यानी कि सुपीरियर एंड लोअर यानी कि इन्फीरियर। अब सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है ट्रांसवर्स प्लेन।
प्लेन्स की अगर हम बात करें तो इसमें सारी रोटेटरी मूवमेंट्स होती है, यानी कि टर्निंग द हेड और टॉर्सो, हिप की और शोल्डर की भी हो सकती है अराउंड दी वर्टिकल एक्सिस। इस वीडियो से आपको कितना समझ आया, चलें अब इस MCQs में चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सजाइटल प्लेन? डिवाइड्स द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। B is divides the body into the superior और inferior. Option C is divides the body into the right and left. या फिर option D runs diagonally between planes. So the right answer is option B. Next is the plane divides the body into front and back portion is called transverse plane, sagittal plane, frontal plane या फिर oblique plane. सो ऑब्लिक प्लेन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो बाकी 3 ऑप्शंस में से मुझे बताएं कौन सा हो सकता है। ट्रांसवर्स प्लेन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमें अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सैजिटल प्लेन राइट एंड लेफ्ट में बॉडी पार्ट में डिवाइड करता है, तो फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स अकर इन द फ्रंटल प्लेन? एक्सटेंशन, रोटेशन, एबडक्शन या फिर फ्लेक्शन। ये तो बहुत इजी है, अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।